आ जाओ, दरवाजा खुला है। आ गए तुम? अरे हाँ। तुमको पता है 2 दिन से ससुर जी घर पर नहीं है, तो तुमने जल्दी आना चाहिए ना। अरे वो 2 दिन से ना मैं एक काम में अटका हुआ था। ऐसा कौन सा काम आ गया तुमको, इतने देर से अटके हुए थे तो? तुम्हारे लिए कुछ ले रहा था। मेरे लिए? हाँ। क्या ले रहे थे मेरे लिए? देखो, दरअसल तुम इस सफेद साड़ी में ना अच्छी नहीं लगती हो। मुझे भी कहाँ पसंद है ये सफेद साड़ी पहनना, पर अभी मेरा पति गुजरा है तो पहननी पड़ेगी ना मुझे। देखो, तुम्हारे घर वालों के सामने सफेद साड़ी पहनो, पर मेरे सामने ना कभी सफेद साड़ी नहीं पहनना। ऐसा नहीं हो सकता, अचानक से कोई आ गया तो मुझे ये साड़ी, रंग बिरंगी साड़ी में देखकर लोग बहुत चिल्लाएंगे। देखो, अभी तुम्हारे ससुर बाहर गए हैं ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नड़ी नहीं। देखो रूपा, तुम्हारे ससुर बाहर गए हैं ना, हम्म। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। पर ये मैं नहीं ले सकती। अगर किसी ने घर में ये साड़ी देख ली ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे देखो, अभी अभी तुम्हारे ससुर घर पे नहीं है, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम ये साड़ी पहनो। नहीं। अरे मैंने बोला ना तुम्हें, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब उतार देना, फिर से वाइट साड़ी पहन लेना। अब पहन लो ये साड़ी। ठीक है, हम्म। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। हाँ, चलो फिर पहन लो जल्दी से। साड़ी तो बहुत अच्छी लाई हो, 2 दिन इसमें चॉइस करने में गए। हाँ, फिर मिल ही नहीं रही थी ऐसी साड़ी। ठीक है, अभी आई। हाँ, मैं भी आऊँ? चुप बैठो, पागल। रूपा, सच में वो सफ़ेद साड़ी में अच्छी नहीं लगती है। अब बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, देखो तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। सच में बहुत अच्छी दिख रही हो तुम। सुनो ना, हम्म। अब ना तुम्हें ऐसा देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है। चुप बैठो। अरे सच में, सच में कुछ कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करने की इच्छा हो रही है। कौन आया? कौन आया तुम्हारे घर में इस वक्त? तुम चुप जाओ, पहले मुझे साड़ी बदलने दो। चुपो हाँ चुपो हाँ, जल्दी। ठीक है, मैं इधर छुप जाता हूँ। हाँ। तुम देखो, और उधर के उधर, बाहर के बाहर निकालो उसको, नहीं, देखो। मुझे पहले साड़ी बदल। आ रही हो, आ रही हो। तुम इधर रुकना, हाँ? बाहर मत आना, मैं आती हूँ, अभी देख कर आती तुम हूँ। जाओ। आई 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 आई। अरे इतना देर आने में। वो और ये साड़ी ठीक से नहीं पहनी हो तुम। और ये ब्लाउज रंगीन। ये कैसे भूल गई? अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पति को जाके अभी 3 महीने नहीं हुए और ये तुम ये सब कुछ कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मेरे बेटे की आत्मा को क्या लगेगा? नहीं ससुर जी, वो गलती से। क्या गलती से ये सब करना है तुम्हें? अरे कुछ तो शर्म करो। अगर ये सब कुछ और लोग देखते ना, थूकते मेरे मुंह पे। और वो ठीक से पल्लू लो। ससुर के सामने किस तरह से वो सब पता नहीं क्या तुम्हें? अरे बहू, वो सब ठीक है मगर ये सब ठीक नहीं लगता। अगर मेरे साथ और कोई होता, अगर इस हालत में तुम्हें देखता, तो पता है तुम्हें कितना नाम रखते। आगे से नहीं होगा ससुर जी।
और मैं कब से दरवाजा ये कर रहा हूं, तुम अंदर क्या कर रही थी? वो मैं सोई हुई थी। ठीक है ठीक है, अब आइंदा ऐसी गलती मत करो। और वो बाद में से वो ब्लाउज जाके चेंज कर लो। और देखो, अरे हाँ, मुझे बैंक जाना था, मेरा पैन कार्ड अंदर है, लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ, आप बता दीजिए कहाँ पर है। अरे लेकिन मेरी चीज मुझे पता है ना कहाँ पे है। तुम क्यों इतना मुझे ऐसा रोक रही हो? हटो। नहीं ससुर जी। अरे अच्छा, क्या बात चल रही है तुम्हारे दिल में? और साड़ियां रंगीन है क्या घर के अंदर? है तो मैं अभी पूरे के पूरे सब गरीबों में बांट देता हूं। नहीं तुम हटो। नहीं ससुर जी। तुम हटो बाजू में। ससुर जी सुनिए, सुनिए ना ससुर जी, सुनिए ना, सुनिए ना ससुर जी। अच्छा, तो ये तेरी असलियत है। मुझे लगा ही इसीलिए नहीं आने दे रही थी तू। लेकिन तुम्हें शर्म, ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? ससुर जी ये मेरा मैं क्या? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे बेटे को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए और ये गुलछरे उड़ा रही हो। ससुर जी। बेशर्म औरत। नहीं ससुर जी, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। ये इनके मौत के बाद मैं अकेली बहुत घुट घुट के जी रही थी, तो ये आए थे उनको देखने के लिए। तो अरे लेकिन हमारी इज्जत के बारे में एक बार तो सोच लिया होता। अरे, तुम मेरी बहू नहीं थी, तुम्हें मैंने बेटी की तरह माना था। लेकिन तुम इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करोगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, उसके पति को गुजरे हुए 3 महीने नहीं हुए और तुम हमारी इज्जत उछालने आ गए। इसको कुछ मत बोलिए ससुर जी। इसने बस आज तक ना मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। बाकी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ उम्मीद ही नहीं रखी। अरे लेकिन, बचपन से प्यार करती हूँ मैं इससे। मेरे अरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, भूलो मत। मैंने आज तक कभी आपके मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने बात करना छोड़ दिया था इससे शादी के बाद, पर इनके मौत के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई। तब तब मैंने इससे बात करना शुरू किया, और आज और आप गलत मत समझिए, मुझे उनके जाने का दुख है। गलत मत समझिए, मुझे उनके जाने का दुख है, पर ये बस अकेली पड़ गई थी। मुझे ना, ससुर जी सुनिए तो, ससुर जी गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। अब तुम चले जाओ यहाँ से। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे रुको, इधर आओ तुम, मुझे कुछ बात करनी है। और तुम भी आ जाओ। देखो, अब ये अनहोनी को तो कोई रोक नहीं सकता। अभी तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारे भी मतलब तुम एक अभी जवान हो, अभी तुमने देखा ही क्या है, तो पूरी जिंदगी तुम कैसे रह पाओगी? तो मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। तुम इसको सच में प्यार करते हो? जी, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तुम इससे शादी करना चाहते हो? अगर मैं शादी लगाऊं तो करोगे? हाँ हाँ, इसको हमेशा के लिए खुश रखोगे? जी। और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता? जी, दरअसल लेकिन ये विधवा है, वो मानेंगे? हाँ, उनको उनको पता है सब कुछ। तो ठीक है बहू, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, और तुम दोनों ही हंसी खुशी से रह लेना। सच में ससुर जी? हाँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मुझे तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आ, इससे अच्छा और दूसरा कोई काम नहीं है।
तुम दोनों भी खुश रहना।